महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। आइए जल्दी से देख लेते हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हो दे वांट कि आप और वो साथ में ग्रो करें, साथ में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े और साथ ही सफलता हासिल करें। ठीक है, जितनी मेहनत, जितनी लगन के साथ आप काम करते हो उससे कई गुना ज्यादा शायद आपके पार्टनर हार्डवर्क करने के लिए रेडी रहते हैं या अपनी जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने के लिए रेडी रहते हैं और शायद आपसे ज्यादा माइंडफुल है, उनको अपनी कैपेबिलिटी पे सबसे ज्यादा यकीन है। ठीक है, दे नो कि अगर वो चाहेंगे तो अपनी लाइफ में सारी चीजें जैसे वो चाहते हैं वैसे बिल्डअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अपने करियर के रिगार्ड्स, अपने फ्यूचर के रिगार्ड्स किसी तरह की नई शुरुआत की है। और आपके पार्टनर इन फ्यूचर जब आप और आपके पार्टनर स्टेबल हो जाएंगे तो वो ऐसा भी सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग अपनी लाइफ में आगे चल के एक दूसरे के साथ में एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो आप और आपके पार्टनर अगर अभी आप लोगों के बीच में किसी तरह का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है या ऑन ऑफ का सिचुएशन चल रहा है, आप अपने एंड से उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे आकर बात करें बिकॉज दे आर रियली हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, राइट। और आप बहुत मतलब बेसब्री से उनका वेट कर रहे हो, लाइक यू आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर कॉल और देयर मैसेज और देयर टेक्स्ट एंड बट अभी वो आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है, वो आपको लेकर सोच क्या रहे हैं, वो आपके लिए सोच भी रहे हैं या आपके लिए टेंशन लेते भी हैं कि आप कैसे हो, क्या आप उनके बारे में सोचते हो, नहीं सोचते हो, उनको कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है क्योंकि आपको उनके थ्रू कुछ किसी तरह का हर्ट मिला है। आप शायद उनकी किसी बात से हर्ट हुए हो या किसी बिहेवियर से हर्ट हुए हो या किसी एक्टिविटी से काफी ज्यादा हर्ट हुए हो जो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने इनसे तो नहीं सोचा था कि ये मुझे इनसे मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। आप लोगों के बीच में किसी तरह का उतार चढ़ाव आप देख सकते हो, आप अपने पास में किसी तरह की आप लोगों के बीच में किसी चीज को लेकर बहस हुई हो सकती है या फिर किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ हो सकता है, किसी चीज को लेकर आप लोगों के बीच में इस तरीके से तकरार हुई होगी जहाँ पे आप ना ही उनकी बात सुनने या मानने को रेडी हो, ना ही वो आपकी बात सुनने या मानने को रेडी है। और अचानक ही बिना सोचे समझे आप दोनों ने ही एक दूसरे को मैनिपुलेट करना या डोमिनेट करके अपने रिलेशनशिप में ही चीजें डिस्टर्ब कर दी, अपने रिलेशनशिप को ही खराब कर लिया। और ये बिल्कुल ही सडन वे में हुआ और ये चीज होना भी था आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। ये आपको आगे लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ये आपको समझ में आएगा कि आपका जो रिलेशनशिप है उसे किस हिसाब से आपको ड्राइव करना है, बिकॉज आपके और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही इस तरीके से है कि आप दोनों ही सिमिलर मेंटालिटी के हो, सिमिलर पर्सनैलिटी के हो। आप देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप दोनों ही चाहते हो कि हम दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में ग्रो करें, अपना अपना खुद का स्टेटस, अपना अपना स्टैंडर्ड, एक अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो और आप अपना खुद का एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्डअप कर पाओ। और आपके पार्टनर खुद अपने आप के लिए भी सोच रहे हैं कि उनको जिस हिसाब से अपनी लाइफ चाहिए वो वैसी लाइफ अपने लिए क्रिएट कर पाए, राइट। साथ ही साथ आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इन द नियर फ्यूचर आप लोगों का साथ में लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो सकता है। मे बी आप लोग एक दूसरे के साथ में, अगर अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो बहुत जल्द आप देखोगे विद इन 4 वीक्स to 4 months के अंदर अंदर, मैक्सिमम 4 months के अंदर एंड विद इन मिनिमम 4 वीक्स के अंदर आपको उनके एंड से कॉल, मैसेज या आप लोगों का रियूनियन होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करोगे, कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हो, किसी गार्डन में मिल सकते हो या किसी ऐसी जगह मिल सकते हो जहाँ आप हमेशा एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। किसी नियर अबाउट बीच के पास आप मिल सकते हो। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप भी अपने करियर के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल के साथ में आगे बढ़ रहे हो और विद फुल हार्डवर्क। ठीक है, किसी नई चीज की शुरुआत की आपने, किसी नई अपॉर्चुनिटी के मिलने के बाद आप उस पर डटकर काम कर रहे हो। दे नो इट वेरी वेल एंड दिस इज द डिवाइन मैसेज फ्रॉम द एंजल्स कि अभी जो सिचुएशन है, भले आप अभी ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हर्ट हुए हो, आपको वो फीलिंग कहीं ना कहीं डिटैच वाली आ रही है, आपको लग रहा है कि चीजें बिल्कुल ही गड़बड़ सी हो गई और अभी आप बिल्कुल अलोन हो और अकेले ही अपने सक्सेस पाथ पर चल रहे हो, तो बहुत जल्दी ये सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है, बहुत जल्दी ये चीजें ठीक होने वाली हैं और आप दोनों का रियूनियन तो फॉर श्योर है बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के बिना कभी रह ही नहीं सकते। यू आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, आप देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों की मेंटालिटी सेम है, दोनों की पर्सनैलिटी सेम है, दोनों का सोचने समझने का तरीका सेम है बिकॉज आप दोनों ही करियर के रिगार्ड्स मीन्स किसी और चीज के लिए तो मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, बट
आई कैन गिव गारंटी कि आप दोनों एक तरीके का माइंडसेट रखते हो व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी। ठीक है, आप दोनों ही सेम काइंड ऑफ मेंटेलिटी रखते हो, सेम काइंड ऑफ माइंडसेट रखते हो। एंड अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने एंड से उनको जाओ और उनको बात करो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, बट अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। डिवाइन इज गाइडिंग यू, एंजल्स आर गाइडिंग यू कि अभी आप अपने एंड से कोई इनिशिएटिव ना ले, अभी अपने काम पर फोकस करें, अपने आप को बिल्डअप करने पर फोकस करें। आपका शायद अभी कोई काम है जिसे आपको कंप्लीट करना है, जिस पर आप काम कर रहे हो, उसको थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें। उसमें थोड़ा आपको कुछ अचीवमेंट्स है जो आप शायद चाहते हो, कोई आपके स्टेप्स हैं जिनको आप चाहते हो कि वो फुलफिल हो जाए। देन आपके पार्टनर से आप कनेक्ट करने का सोच रहे हो मे बी, तो आपको जिस तरीके से इंट्यूशन आ रही है उसी अकॉर्डिंग काम करो। देखो, दिस इज नॉट द राइट टाइम, यू नो इट वेरी वेल। आपको अपने आप को थोड़ा सा मीन्स आपका है ऐसा कि आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यू जस्ट वांट टू कनेक्ट विद योर पार्टनर एज सून एज पॉसिबल, बट फ्रॉम द डिवाइन दे आर गाइडिंग यू कि अभी थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, एंड देन ट्राई टू कनेक्ट विद योर पार्टनर व्हेन यू फील लाइक। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपने आप को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करो, एसेस करने की कोशिश करो कि क्या आप लोगों के बीच में ये जो चीज ऐसी सिचुएशन आई है वो क्यों आई है और किस वजह से आई है। और उसमें भी देखो देयर आर रे ऑफ होप्स, राइट, आप देख रहे हो। सो आपको होप के थ्रू ही आगे बढ़ना है, आप डार्कनेस को मत देखो। आप जो होप की किरण है ना, जो आशा की किरण आपको दिखाई दे रही है, जो इस रिश्ते में आपको सक्सेस लाइन दिखाई दे रही है, उनकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। जो पास में चीजें हुई है, जो पास में आपके पेन्स या जो टॉक्सिसिटी या ट्रॉमास हुए हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही पूरी गोल गोल घूम गई और आपको लगता है कि अब सब कुछ ऐसा हो गया जैसे मतलब बिल्कुल भी आपने सोचा नहीं था, राइट। और अब आपको लगता है कि बिल्कुल अब कुछ इस रिश्ते का कुछ आगे होना नहीं है, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है। सो देयर इज फ्यूचर एक्चुअली, बट यू हैव टू हैव द पेशेंस एंड देन यू सी द magic of your life, the magic of the relationship. Then only you can see the magic of love which is in the air. So this is the current feelings, current energy of your partner and the guidance for this relationship. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Thank you.